तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज़ हो चुकी है एंड इस मूवी के अंदर हमें अभी तक का टॉम हॉलैंड का बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये टॉम हॉलैंड की एज अ स्पाइडरमैन फोर्थ मूवी है एंड इस मूवी के अंदर हमें हल्क, पनिशर एंड जीन ग्रे जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। इस मूवी के रिलीज़ से पहले कहा जा रहा था कि ये अभी तक की सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है, पर क्या ये मूवी सच्ची में अभी तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है? वेल, इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में। इस मूवी की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर नो वे होम ख़त्म हुई थी एंड यहाँ पर सभी लोग पीटर के एग्जिस्टेंस को भूल चुके हैं एंड इस मूवी की स्टार्टिंग स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद से होती है जहाँ पर सभी लोग पीटर पार्कर को पूरी तरीके से भूल चुके हैं एंड इस मूवी का मेजर फोकस स्पाइडरमैन पर ना होते हुए पीटर पार्कर के ऊपर है, जहाँ पर हमें इसकी स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं एंड इस मूवी के अंदर पीटर पार्कर को देखकर हमें कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन 2 की याद आती है, जहाँ पर हमें पीटर का स्ट्रगल दिखाया गया था। लेकिन इस मूवी के अंदर पीटर का स्ट्रगल कुछ नेक्स्ट ही लेवल का है एंड ऐसा इसलिए बिकॉज पीटर के पास अब कोई भी नहीं है। आंट में नो वे होम के अंदर मर गई थी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स के बाद अब पीटर के एग्जिस्टेंस को कोई भी नहीं जानता एंड अब पीटर पूरी तरीके से अकेला है। लेकिन इतना अकेला होने के बाद भी उसे सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है एंड यही रीज़न है कि इस मूवी के अंदर हमें पीटर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लगता है एंड उसकी मैच्योरिटी को आप उसके फेस पर ही देख सकते हैं कि इस मूवी के अंदर हमें पीटर पार्कर का स्ट्रगल दिखाया जाता है कि कैसे वो सारी की सारी चीज़ों को अकेले मैनेज कर रहा है, कैसे वो अपने पर्सनल इशू से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया को बचाता है एंड इस दौरान वो अपने म्यूटेशन से भी लड़ रहा है जो कि उसे और भी ज़्यादा वायलेंट बना रहा है एंड ये सारी चीज़ें वो खुद से कर रहा है जहाँ पर उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है एंड इस मूवी का मेजर फोकस ही स्पाइडरमैन को एज अ सीरियस कैरेक्टर दिखाना था, जो कि इस मूवी ने बखूबी करा। लेकिन जहाँ पर पीटर को सीरियस दिखाना इस मूवी का सबसे मेजर पॉइंट था, लेकिन यही इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी खड़ी करता है एंड ऐसा इसलिए बिकॉज इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा कंटेंट सिर्फ पीटर के मैच्योर होने के ऊपर ही बेस्ड है, जिसकी वजह से ये मूवी अपने बाकी कैरेक्टर्स को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। जैसे कि इस मूवी के अंदर हमें हल्क एंड पनिशर को भी दिखाया गया, लेकिन वो दोनों इस मूवी के अंदर पूरी तरीके से साइडलाइन हो रखे थे एंड ऐसा हो भी क्यों ना, बिकॉज ये मूवी स्पाइडरमैन मूवी है, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों कैरेक्टर्स को एज अ प्रॉपर टाइम तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन वो चीज़ इस मूवी के अंदर नहीं हुई एंड इसके साथ ही साथ ये मूवी डूम्सडे के वर्ष के ऊपर रिलीज़ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इस मूवी का उससे कोई लेना देना नहीं है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एंडिंग ही डूम्सडे को लीड करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ एंड अगर देखा जाए तो अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डूम्सडे के आसपास ना होकर किसी और टाइम पे भी रिलीज़ होती तब भी फाइन ही होता, बिकॉज इस मूवी का डूम्सडे के साथ कुछ इतना लेना देना भी नहीं है एंड कहा जा सकता है कि स्टूडियोज़ ने इसे एवेंजर्स के आसपास इसलिए रिलीज़ करा ताकि वो एवेंजर्स का सहारा लेकर इसे पब्लिक को ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर पाएँ एंड उनका ये प्लान भी सक्सेसफुल रहा, बिकॉज कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम करेगी, जो कि आमतौर पर नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ इस मूवी के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि हमें कई और कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि पनिशर एंड हल्क, लेकिन उन दोनों का इस मूवी के अंदर कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं था एंड अगर उन दोनों के कैरेक्टर्स को इस मूवी के अंदर ऐड नहीं भी करा जाता तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मूवी के अंदर हल्क एंड पनिशर को दिखाने का मेन मोटिव यही था कि वो इन दोनों को एवेंजर्स डूम्सडे के लिए इंट्रोड्यूस कर पाएँ। जहाँ पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने पनिशर को मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा, वहीं पर ही इस मूवी ने हल्क के एग्रेसिव कैरेक्टर को डूम्सडे के लिए शेड्यूल करा, जिसे हमने 2018 वाली इन्फिनिटी वॉर के बाद से नहीं देखा था एंड देखा जाए तो जैसे हमें पहले लग रहा था कि इस मूवी के अंदर हल्क ही मेजर विलन होने वाला है, लेकिन वो चीज़ इस मूवी के अंदर नहीं थी एंड इस मूवी के अंदर इन्होंने हल्क को सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करा था, जो कि इस मूवी ने बखूबी करा। वेल, ये मूवी पीटर पार्कर के स्ट्रगल्स के साथ शुरू होती है, जहाँ पर आगे जाकर ये हमें स्पाइडरमैन की म्यूटेशन प्रॉब्लम को भी दिखाती है, लेकिन समहाउ पीटर पार्कर एक्स स्पाइडरमैन इन सभी सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है एंड अब उसके पास ऑर्गेनिक वेब्स भी हैं। लेकिन इस मूवी की एक और मेजर प्रॉब्लम थी एंड वो ये थी कि इस मूवी के पास कोई भी एक मेजर सुपर विलन नहीं था। इस मूवी के स्टार्ट में हमें लग रहा था कि सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे असल में मेन विलन है, लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है कि वो भी एक विक्टिम है जो कि सिर्फ अपनी बहन को ढूंढ रही है
एंड इसी वजह से इस मूवी के क्लाइमैक्स के अंदर हमें कोई मेजर सुपर विलन देखने को नहीं मिलता, जो कि इसके क्लाइमैक्स को लैकलस्टर बनाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस मूवी के लास्ट में हमें कॉमिक बुक्स वाला वो आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर पनिशर ने स्पाइडरमैन की डेड बॉडी को उठाया हुआ था, जो कि काफ़ी अमेजिंग था। बट कॉमिक बुक्स के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन यहाँ पे मर जाता है, जिसके बाद उसे वेनम रिवाइव करता है। लेकिन मूवी के अंदर स्पाइडरमैन सर्वाइव कर जाता है, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सभी लोगों को लग रहा था कि स्पाइडरमैन यहाँ पे मर जाएगा, जिसके बाद एडी ब्रॉक वाला वेनम आकर उसे रिवाइव करेगा, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला। एंड सच बोलो तो मुझे भी लग रहा था कि इस मूवी के अंदर हमें वेनम स्पाइडरमैन तो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट आई होप कि स्पाइडरमैन का वेनम वर्जन हमें डूम्सडे के अंदर ज़रूर देखने को मिले। इस मूवी ने इमोशन एंड एक्शन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके रखा, एंड यही चीज़ थी जिसकी वजह से ये मूवी काफ़ी अच्छी एंड बैलेंस्ड फील हुई। मैं इस मूवी को 8 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 10। एंड बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।